धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आज का दिन बड़ा पावन दिन है। आज के दिन पूज्य गुरुदेव को आचार्य परमेष्ठी पद से सुशोभित किया गया था। बंधुओं, कहते हैं जिनके अंदर जो प्रतिभा होती है उसको कभी कितना भी कोई छिपाए लेकिन उसको छिपा नहीं सकते हैं। तो पूज्य गुरुदेव अनंत गुणों के धारी, उनकी महिमा को हम आपके सामने कैसे बखान कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम गुरु के गुणगान को गाने लग जाएं, उनके गुणों की व्याख्या करने लग जाएं, तो वैसे ही होगा कि आकाश को मुट्ठी में बांधना। क्या अपन आकाश को मुट्ठी में बांध सकते हैं क्या? अगर गुरु के एक एक व्यक्तित्व के बारे में बताने लग जाए तो वैसा ही होगा जैसे सागर को गागर में भरने के समान होगा। इतना बड़ा विशाल समुद्र सागर, उसको एक गागर में समाविष्ट करे तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए बंधु, यही स्थिति हमारे और आपके सामने है कि हम आपको पूज्य गुरुदेव के बारे में बताएं तो एक हंसी के पात्र होते हैं। ओ गुरु की महिमा तो ऐसी है, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, कि गुरु की महिमा को गा नहीं सकते। बस इतना कहते हैं, जो भी है सब गुरु का दिख रहा है। अभी ओम जी कह रहे थे कि गुरु माँ के द्वारा गुवाहाटी में इतनी प्रभावना हो रही है। महावीर जी पाटनी कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है माता जी के उद्देश्य से हो रहा है, वो नहीं बंदो, ये अपन अभी भ्रांति में है। जो भी मेरे पास है सब गुरु का ही दिया हुआ है। अगर जो आज हम बोल रहे हैं तो मात्र मुख मेरा है, लेकिन बुलवाते तो गुरु हैं, शब्द गुरु जी के ही हैं। आज हमने जो चलना सीखा है तो बंदो ये गुरु ने ही चलना सिखाया है। तो ऐसे गुरु को हम क्या दे सकते हैं? गुवाहाटी वाले गुरुदेव को क्या दे सकते हैं? बस इतना कर सकते हैं कि उनकी पूजन भक्ति करके, उनके गुण उनकी भक्ति करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। भक्ति करके ही हम उनके उपकार को चुका सकते हैं, बाकी तो कोई अपन उपकार नहीं चुका सकते। जैसे ओम जी कह रहे थे कि गुरु माँ के उपकार हैं, चुका रहे हैं, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में चुकाएंगे। चुका पाएंगे तो ठीक, नहीं तो नहीं चुका पाए तो कोई बात नहीं, किसने देखी पर्याय। लेकिन इतनी भावना तो बंधु ये अपने शिष्य का कर्तव्य होता है। तो आज पूज्य गुरुदेव के आचार्य 31वां आचार्य पदारोहण दिवस है। बंधुओं, आचार्य पद क्या है? एक जिम्मेदारी है। मुझे याद है वह घटना आज से 30 वर्ष पहले की, 31वां वर्ष चल रहा है, दिवस लगा है, वर्ष 30 वर्ष पूरे हो गए। 92 में पूज्य गुरुदेव को दौड़गिरी क्षेत्र में आचार्य पद से सुशोभित किया गया था। हम भी आप लोगों के जैसे थे, गृहस्थ में थे। ओ हम लोग भी गुरु जी के वहाँ आचार्य पदारोहण दिवस में आहार दौड़गिरी क्षेत्र में गए थे। तो बंधुओं, जब हम लोग पहुँचे, हम तो ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन गुरु जी का एक चतुर्मास हो गया था तो सभी की भक्ति थी, सभी लोग पहुँचे। लेकिन जब उनको आचार्य पद से सुशोभित किया गया है बंधुओं, आचार्य श्री लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। सबका आचार्य विमल सागर महाराज जी ने लिख करके भेजा, आचार्य भरत सागर महाराज से
सन्मति सागर महाराज थे और भी कितने सारे आचार्यों ने कहा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी सूचना भेजी कि नहीं, आचार्य विराट सागर जी महाराज को आचार्य पद से सुशोभित किया जाए, वो इस लायक हैं। उनके द्वारा जन शासन की बहुत प्रभावना होनी है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मैं छोटा बन करके बड़ा काम करूंगा, लेकिन मुझे बड़े बन करके मैं छोटे काम नहीं कर सकता हूँ। मुझ में इतनी योग्यता नहीं है, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। बंधुओं, इतने सारे विद्वान लोग थे, लेकिन गुरुदेव पद लेने के लिए तैयार नहीं। सारे शिष्य लोग एक तरफ हो गए। बहुत गुरुजी से निवेदन किया, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जिस पद को छोड़ना उस पद को क्या ग्रहण करना, मैं तो जिम्मेदारी वैसे भी संभाल लूंगा, जरूरी नहीं है कि आचार्य पद से। बंधु, बहुत सबने समझाया, लेकिन जब नहीं माने, तो जब आचार्य पद के संस्कार होते हैं तो कहते हैं व्यवस्थित मांगलिक चौक आदि होता है, उसमें सिंहासन रखा जाता है। और बंधु जब नहीं उठे तो पूरे इतने सारे विद्वान थे, सारे विद्वानों ने और सभी भक्तों ने मिल करके गुरु जी को चौकी सहित उठा करके सिंहासन में बिठा दिया। तो बंधु, ऐसे जो पद से आज के समय में पद की होड़ लगी हुई है, पद के पीछे दुनिया दौड़ रही है। भले ही शिष्य ना हो, लेकिन आचार्य पद के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव इससे बिल्कुल अलग थे, किसी भी प्रकार की लोलुपता नहीं थी, बिल्कुल अलिप्त थे बंधु। लेकिन उनके गुणों ने उनको इस पद से सुशोभित किया। आज पूज्य गुरुदेव पथरिया में विराजमान हैं। तिथि के हिसाब से तो कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन पूज्य गुरुदेव को आचार्य पद से सुशोभित किया गया था। मूल संघ में तो तिथि से ही मनाते हैं। अपने यहाँ गुवाहाटी से भी महानुभाव पूज्य गुरुदेव के चरणों में पिच्छिका लेकर के, शास्त्र लेकर के यहाँ से गए थे और उन लोगों ने वहाँ मनाया था। लेकिन हम लोगों को तिथि ध्यान नहीं रहता, तो हम लोग तो 8 नवंबर को मनाते हैं। उस दिन 8 नवंबर पड़ा था। तो बंधुओं, 8 नवंबर यह एक ऐसी तिथि है जो गुरुओं की आराधना करते हैं। जो हमारे 8 कर्म लगे हुए हैं, उन 8 कर्मों से छूट करके एक दिन हम सिद्धालय में सिद्धत्व के 8 गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही गुवाहाटी वासी उन सिद्धों की आराधना करते हुए और आज पुण्य का उदय आया तो गुरु का आचार्य पदारोहण दिवस मना करके, क्योंकि उनको भी एक दिन सिद्धालय में विराजमान होना है। तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, आज मुझे रात्रि में एक स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान दिखे। उन नेमिनाथ भगवान को देखा तो भगवान तो बोलते नहीं, लेकिन नेमिनाथ भगवान के सामने से आवाज आती है कि विंध्यश्री माता जी मांगो, क्या मांगना है। विंध्यश्री माता जी मांगो, क्या मांगना है। तो मैंने कहा, पहले मैंने भगवान को नमोस्तु किया और कहा, हे भगवान, अगर मुझे देना है तो मैं यही मांगती हूँ, कामयाबी, खुशी और लंबी उम्र। क्या मांगा हमने? कामयाबी, खुशी और लंबी उम्र। तो पुनः आवाज आती है, किसके लिए? मैंने कहा, जिनका आज आचार्य पद दिवस है उनके लिए। तो बंधु, पूज्य गुरुदेव के आज 31वां आचार्य पदारोहण दिवस है। 3
और एक कितने होते हैं? 4। तो गुरुदेव के चरणों में आचार्य पदारोहण दिवस पर 4 आराधनाओं को धारण कर रहे 4 गतियों का नाश, 4 आराधनाओं को धारण कर रहे 4 गतियों का नाश, 4 अघातिया कर्मों का नाश कर अरहंत पद में हो आपका वास। 4 अघातिया कर्म का नाश करके अरहंत पद में हो आपका वास। सिद्ध चक्र की आराधना कर यह भावना हम भाते हैं, सिद्ध चक्र की आराधना कर यह भावना हम भाते हैं। हो आपका एक दिन सिद्धालय में निवास, हो आपका एक दिन सिद्धालय में निवास। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति सहित सभी संघ की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं और पूज्य गुरुदेव से यही कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने मुझे जिस दलदल से निकाला तो आप कमल में विराजमान हो, आपने मुझे जो आरिका पद का आकार दिया तो आप निराकार बने, और आपने मुझे मोह से निकाला तो एक दिन आप मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसी पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए यही भावना भाते हैं कि आचार्य पद हो तुम्हें मुबारक, आचार्य पद हो तुम्हें मुबारक, मिले सफलता पग पग पर, कोई कांटे कभी चुभे ना, कोई कांटे कभी चुभे ना, फूल बिछे जीवन पथ पर, मोक्ष मार्ग पर बढ़ो निरंतर, मोक्ष मार्ग पर बढ़ो निरंतर। यही भावना है मन में, और चांद सितारों से भी ऊंचा नाम आपका हो जग में, चांद सितारों से भी ऊंचा नाम आपका हो जग में। भव्यात्माओं, आप सभी ऐसे गुरुदेव के जरूर दर्शन करें। एक आचार्य के दर्शन करने से, पूज्य गुरुदेव के दर्शन करोगे, आपको एक साथ 5 आचार्यों के दर्शन होंगे। और आप सभी के लिए अभी यह मौका है, 1 फरवरी से 15 फरवरी 2023 में एक बहुत बड़ा यति सम्मेलन, युग प्रतिक्रमण और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। आप सभी लोग पहुँचे। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि एक बार आचार्य श्री के दर्शन जरूर करें। कुंडलपुर के भी बड़े बाबा के दर्शन करें। वहाँ से 20 किलोमीटर ही पथरिया है, 20-25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर होगा। तो वहाँ से जाकर के और वह बड़े बाबा के भी दर्शन करें। और पथरिया क्षेत्र में जो विरागोदय तीर्थ का निर्माण हो रहा है बंधु, उस निर्माण में इतना बड़ा महोत्सव, जहाँ पर लगभग 300 से ऊपर साधु पहुँचने वाले हैं। हमारी भी भावना तो बहुत है और कोशिश भी है। अब आगे देखते हैं कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि बंधु आप लोग तो गाड़ी वाले हो, लेकिन हम पैदल वाले हैं। लेकिन हम भले ही आश्रम में कहीं रहें, लेकिन पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमेशा रहती हूँ। आप लोगों से भी मेरा कहना है, एक बार उस महाकुंभ में जरूर जाएं, पूज्य गुरुदेव के दर्शन करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएं। बंधुओं, साथ साथ आप सभी को मालूम है, आज अनुपम सागर जी महाराज का गृहस्थ जीवन के भतीजे हैं और वर्तमान के भी भतीजे हैं, क्योंकि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज आचार्य विराग सागर जी के ही शिष्य हैं। वैसे भी भतीजे हैं, पुद्गल की अपेक्षा से भी भतीजे हैं और रियल में भी भतीजे हैं। तो आज सागर में आज के दिन 10 वर्ष हो गए पूरे, 11वां दिवस है, 11 पूरे हो गए, 11 पूरे हो चुके, 11 वर्ष। तो बंधु, उन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर ने मंगलगिरी सागर में एमपी में मुनि श्री अनुपम सागर जी आदि को 7 मुनि राजों को, सप्त ऋषि मुनि राजों के लिए दीक्षा दी थी। उनमें एक अनुपम सागर जी महाराज अभी नागपुर में हैं। उनकी चर्या वास्तव में अनुपम है। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। उनकी वाणी वास्तव में जैसा उनका नाम अनुपम है, और जिन्होंने देखे होंगे शायद
नरेंद्र जी देख करके आए हैं, दर्शन करके। और जो भी फोन आदि में कभी, आजकल तो इसका ज़माना है, वीडियो आदि में जो देखते हैं, जिनने देखा होगा कि वास्तव में उनको नाम बस बता दो कि आपका ये नाम है, तुरंत उनको आपको 4 लाइन बना करके, 2 लाइन बना करके आशीर्वाद दे देंगे। इतनी करुणा, इतनी दया, इतना जो भी होता है, एक बार अगर युवा वर्ग तो उनके पास हमेशा बैठे ही रहते हैं, तो हर किसी का ध्यान रखते हैं, इतनी लोक व्यवहारिकता भी रहती है। तो उनकी एक वाणी उनके लिए, उनके चरणों में 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करेंगी। चरिया तेरी अनुपम है, वाणी तेरी अनुपम है, चरिया तेरी अनुपम है, वाणी तेरी अनुपम है, महिमा तेरी अनुपम है, नाम आपका अनुपम है, महिमा तेरी अनुपम है, नाम आपका अनुपम है। अनुपमों से अनुपम हो अनुपमों से अनुपम, तुम लक्ष्य को पाओ रे। मंगल में शुभ अवसर को सभी मनाओ रे, मंगल में शुभ अवसर को सभी मनाओ रे। मौका ये पाकर मौका ये पाकर सब पुण्य कमाओ रे, मंगल में शुभ अवसर को सभी मनाओ रे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए यही भावना बातें हो कि महाराज श्री आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ आपके 11वें दीक्षा दिवस, गुरु उपकार दिवस पर कोटि कोटि नमोस्तु। जय बोलिए महावीर भगवान की।